एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एनडीए को फायदा मिल रहा है। यूपी में फिर से एनडीए बाजी मार सकती है। कहा यह जा रहा है कि यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। ये एक राजनीतिक कहावत भी है, आपको पता है, क्योंकि लोकसभा की वहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो क्या इस लिहाज से फिर से बीजेपी की सरकार ही बन रही है? एग्जिट पोल का साफ इशारा यही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यह एग्जिट पोल का साफ तौर पर इशारा समझा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को नुकसान नहीं, एग्जिट पोल कह रहा है। हालांकि पूर्वांचल में आखिरी चरण में जहां पर चुनाव हुआ 7वें फेज में, वहां यह बताया जा रहा था कि बनारस को अगर छोड़ दें तो बाकी सीटों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन जो एग्जिट पोल का इशारा है वो साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में तोड़ सकती है। और वोट प्रतिशत के लिहाज से इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उसे हम कैसे समझें? मैं सीधे आपको लिए चलता हूं डेटा सेंटर, मेरी सहयोगी स्नेहलता के पास। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। आंकड़े, अब इन्हीं आंकड़ों पर नजर रहेगी और नंबर गेम कितना इंपॉर्टेंट है हर एक पार्टी के लिए, इसी पर तो निगाहें टिकी हैं। और सर्वे भी कुछ इसी तरीके से हुआ है, एक सैंपल साइज, और उसके बाद से अब देखिए किस तरीके के आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी मैं। एनडीए को 44% सबसे बड़े राज्य देखा जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें 80 सीटों वाले, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये वोट प्रतिशत आता है बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 37% पर बीएसपी और 14%, जबकि अन्य के खाते में यहां पर ये आंकड़ा 5% के महज नजदीक रह जाता है। अन्य भी मैटर करते हैं। आइए अब सीटों पर बात करते हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अब कैसे बंटवारा होगा, किस तरीके से सर्वे इशारा करता है, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये भी आप देख लीजिए। देखिए एनडीए के खाते में 62 से 66 सीट, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पिछले बार से, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 15 से 17 सीटों का अनुमान जाता दिखाई दे रहा है। यहां पर अन्य के लिए कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश में ये सीटों का आंकड़ा है। एनडीए के लिए 62 से 66, इंडिया के लिए 15 के लिए 15 से 17 और 0 यानी किसी और के लिए कोई भी खाता नहीं खुलने का अनुमान लगा रहा है एबीपी सी वोटर का ये सर्वे। अखिलेश, बिल्कुल स्नेहलता, इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेरे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन एग्जिट पोल पर यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने कहा कि 4 जून को एनडीए 400 सीट जीतने वाली है। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से हार रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने जो शानदार जीत इस लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए हमारी सरकार का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी। और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपगंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हम उसका सम्मान करते हैं, जो भी आंकड़े आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले अगर 2014 के और 19 के भी अगर आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज़्यादा ही सीटें जीती हैं। हालांकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो 400 पार वाली बात तो खैर नहीं कह रहे हैं, लेकिन राकेश जी सवाल एक ये बनता है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बीजेपी क्या इसी तरीके से जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है जैसा पिछला नतीजा था? क्या आपका भी अनुमान है? मुझे लगता है कि 60 सीटें बरकरार रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि 2019 की स्थितियों के विपरीत इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जाता हुआ नहीं दिखा। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन में बिल्कुल सुधार नहीं है। कांग्रेस रायबरेली के अलावा कोई भी सीट बहुत अच्छे तरीके से लड़ती हुई नहीं दिखी है। 17 सीटों पे चुनाव लड़ी, रायबरेली सीट से राहुल गांधी यदि चुनाव नहीं लड़ते तो मुझे लगता है इस बार रायबरेली सीट में भी कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा हो जाती। बाकी सहारनपुर में भी चुनाव हुआ, ये कहा गया कि शायद कांग्रेस अच्छी स्थितियों में रहेगी, पर अभी लड़ाई अच्छी हुई है, पर कहना कठिन है कांग्रेस जीतेगी। एक सीट से ज़्यादा कांग्रेस नहीं जीत रही और समाजवादी पार्टी में
अपने परिवार की सीटें वो जीत पा रही है। मतलब जो लोग संविधान बचाने की बात कह रहे थे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी बातों पर मतलब जनता ने यकीन नहीं किया, ये कह रहे हैं। देखिए, हाँ। संविधान की जहाँ तक बात है तो संविधान बचाने की और संविधान को खत्म करने का एक मुद्दा उठाया गया, लेकिन वो मुद्दा कहाँ जाएगा? वो मुद्दा तो सीधे बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे दावा तो बहुजन समाज पार्टी करके चल रही, तो कांग्रेस कहाँ उस मुद्दे को ज्यादा फ्लैश कर पाएगी? ठीक है। अच्छा दिबांग, ये जो एग्जिट पोल का इशारा है, यही नतीजों में अगर तब्दील हो जाता है तो इसका साफ तौर पर मतलब फिर ये निकाला जाएगा कि जनता जो ब्रांड मोदी है उस पर यकीन कर रही है अभी भी। जी हाँ, बिल्कुल ब्रांड मोदी पर यकीन कर रही है, और इससे ये भी बात साफ हो जाएगी कि देखिए, चुनाव प्रचार जब होता है तो उस दौरान एक अलग किस्म की हवा बनती है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले ही मन बना लेते हैं कि इस बार हमको किसको वोट देना है। बहुत कम ऐसा फ्लोटिंग वोट होता है जो तय करता है आखिरी मौके पर, और इससे ये भी तय हो जाएगा कि लोग पहले से मन बना लिए थे और उन्होंने उसी हिसाब से वोट दिया। चुनाव प्रचार की गर्मी जो भी रही हो, चुनाव प्रचार में जो भी कहा गया हो, उसका बहुत ज़्यादा असर लोगों पर हुआ नहीं, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं निकल कर आया जिससे लोग अपना जो मन बना चुके हैं उसको बदलें। मेरे ख्याल से फ्लोटिंग वोट इधर उधर हुआ होगा जिसकी संख्या अक्सर उतनी नहीं होती, बड़ी संख्या में लोगों ने पहले ही मन बना लिया, और उसी की परिणति ये चुनाव नतीजा है, ये रुझान है। फिलहाल तो नतीजा नहीं कह सकते। हाँ, मतलब एग्जिट पोल का जो इशारा है। तो दीपक जी, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसका एक मतलब ये भी है कि जो ये अलायंस बना था, इंडिया गठबंधन, इसकी कई बातों पर या ये जो मुद्दे इनकी तरफ से उठाए गए थे उस पर जनता को इतना भरोसा नहीं था जो मोदी की बातों पर वो भरोसा कर रही है जनता। हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए नहीं, जैसे आपके रुझान आ रहे हैं उससे तो ये बहुत पिछड़े नज़र आ रहे हैं। जो ये फिगर्स क्लेम कर रहे थे, ये तो इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम सरकार बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको पब्लिक सपोर्ट मिला उसमें। और दूसरी बात ये है कि देखिए, बीजेपी के लिए मोदी अलोन अकेले ही एक फैक्टर है। अब लोग कहते हैं कि किसको वोट किया, कर मोदी को वोट किया, उनको लोकल कैंडिडेट का नाम भी नहीं मालूम, वो बीजेपी को ऐसे सपोर्ट मिली है। नहीं, कई जगह ऐसा भी हुआ है, मैं भी घूम रहा था सर, मैंने 28,500 किलोमीटर सड़क मार्ग से इस बार इलेक्शन कवरेज के लिए मैं देश भर में घूमता रहा। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि लोग कैंडिडेट से बहुत नाराज भी थे, फिर भी आखिर में राकेश जी ये कह रहे थे कि चलिए मोदी के नाम पर हम वोट डाल देंगे बीजेपी को। ऐसा ही हुआ है। हाँ। तो उसी का बात सही है कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ उसको लेकर नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में भी और मतदाताओं में भी, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप घूमे होंगे तो बिहार में भी था, मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान भी था। हाँ। ये तमाम जो हिंदी पट्टी के राज्य है, यहाँ कार्यकर्ता और मतदाता दोनों प्रत्याशी को लेकर नाराज था। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक विश्वास और दूसरी स्पष्टता। नरेंद्र मोदी इसी पे एक ब्रांड बन गए, उनके प्रति लोगों में विश्वास जो बना है वो विश्वास अभी तक विपक्ष डगमगा नहीं पाया है। और स्पष्टता ये है कि यदि वो जिस मुद्दे पे स्पष्ट हैं वो स्पष्टता से इधर से उधर डिगे नहीं है। ये दोनों चीज़ें मतदाता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को काउंटर किया है, और इसी के चलते उनका वोट बढ़ा है। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी कल ही हम लोग देख रहे थे 61% वोटिंग, यानी ये वोटिंग तो आपके 5 से 6% पिछले चुनाव से भी ज़्यादा जा रही है। पिछली बार कांग्रेस वहाँ 2 सीटों पर जीती थी, इस बार तो हमें लगता है उसका खाता नहीं खुलेगा। तो वोट परसेंटेज जो हम ये आकलन कर रहे थे कि इस बार मतदान कम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन जो अभी रुझान आया है उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा वोट परसेंट कम होने के बाद। अच्छा, एक सवाल दिबांग मैं आपसे समझना चाहूंगा, यूपी के संदर्भ में ये सवाल है, उसके बाद मैं कुछ और राज्यों का भी रुख करूंगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी पिछली परफॉर्मेंस को दोहराती है या उससे बेहतर करती है तो ये योगी मोदी के नाम पर वोट डाला होगा जनता ने, या सिर्फ ये मोदी वाला ही फैक्टर यहाँ पर है? देखिए, योगी मोदी की बात होती है, पर मोदी फैक्टर अपने आप में इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसकी तुलना में फिर बाकी और कोई नेता ठहरता नहीं है। और अगर आप उसको देखें विजुअली भी, जिस तरह से दोनों जब नेता होते हैं और जिस तरह से क्राउड का रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें ये बात समझ में साफ आती है कि ये बाकी और कोई ठहरता नहीं है। तो अगर आप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो मुख्यमंत्रियों का कद ज़रूर होगा, योगी जी का कद ज़रूर है, उनको बुलाया भी जाता है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मोदी से उसकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। मोदी बिल्कुल अलग कैटेगरी में है अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें, और तो वो कहीं ठहरते नहीं हैं। बाकी ये ज़रूर है कि दोनों की जीत ये मानी जाएगी, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रचार किया, जितना सघन प्रचार किया, जिस तरह से लगातार उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए एक के बाद एक,
तो ये जो चुनाव था उसमें सिर्फ वही दिखाई देते थे और वो शुरू से दिखाई दे रहे थे और आखिर तक दिखाई देते रहे। मेरे ख्याल से ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। और एक जो चीज़ इन चुनाव में देखी गई, जो एक तरीके से जिनको कहा जाता था कि पर्दे के पीछे से ही काम करते रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, वो भी काफ़ी दिखाई दिए। मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह की। हाँ, बिल्कुल, अमित शाह जिस तरीके से इस बार सामने दिखाई दिए वो पिछले चुनाव में नहीं दिखाई देते थे। जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिए लगातार, वो एक बड़ा परिवर्तन अगर आप पिछले चुनावों की तुलना में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।